आरएसएस ने मोदी को दिखाई औकात, सारे नेताओं को बुलाया, मोदी को भगाया। हो गया आर पार की जंग का भीषण ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इन लोकसभा चुनावों में एक बात तो जग जाहिर हो गई, जो पिछले काफी वक्त से बीजेपी छुपाने की कोशिश कर रही थी। बात यह कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। 4 जून को जब नतीजे आए तो इस पर पक्की मुहर भी लग गई। हालांकि रस्साकशी जेपी नड्डा के "हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं" वाले बयान से शुरू हुई, या फिर और पहले से कहानी बुनी जा चुकी थी, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान स्थिति बीजेपी और आरएसएस को साथ लाती नहीं दिख रही, ये तय है। अब ऐसे में कुछ एक नेताओं ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली है। पुल बनकर वो बीजेपी और आरएसएस को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। शायद इसीलिए जो मीटिंग शाह या नड्डा के घर पर होने वाली थी, वो राजनाथ सिंह के घर पर हुई। सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग से मोदी को बिल्कुल दूर रखा गया। मतलब मीटिंग में मोदी की नो एंट्री थी, वो भी तब जब बैठक थी बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए। साफ है, आरएसएस ने संदेश देने की कोशिश की है कि बहुत हो गया, मोदी शाह का खेल अब सिर्फ आरएसएस की चलेगी। एक रिपोर्ट की माने तो जो बैठक राजनाथ के घर 13 अगस्त की रात को हुई, वो शाह या फिर नड्डा के घर पर होनी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस ने तो सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम हमसे विचार विमर्श के बगैर फाइनल ना किया जाए। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, वहां भी इस पर मंथन हो सकता है। आरएसएस का ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। अब खुलकर ये बात सामने आई है तो फिर आरएसएस ने भी अपने तीखे तेवर दिखा दिए। आपको बता दें, अंदर की खबरें तो ये तक बताती हैं कि इस बार प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी खूब मंथन चला। कहा जा रहा था कि गडकरी को आगे कर देना चाहिए था, या फिर किसी ऐसे नेता को जिसका सीधा कनेक्शन आरएसएस से हो। हालांकि ऐसी बात नहीं कि मोदी आरएसएस से अलग है, लेकिन मोदी को अहंकारी कहकर आरएसएस के नेता कई बार इनडायरेक्टली अपने बयान से सियासी तापमान को हाई कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर केरल में फिर से बैठक होनी है, और उससे पहले मोदी को उनकी असली जगह दिखाई गई है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, आरएसएस की मोदी और शाह से इस कदर नाराजगी का कारण क्या वाकई नड्डा का वो इकलौता बयान है, या फिर योगी को साइडलाइन किए जाने की साजिश? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। भारत के तरीके से विकास, और इसको सोचकर फिर हम उसकी योजना बनाते हैं, जिसे भारत के तरीके से विकास है, यानी एक साथ समग्र विकास है। विकास में जिसका विकास होना है, उसका जो मूल स्वरूप है वो तो कायम रहना चाहिए ना। मूल उसका स्वभाव है, उसको अवसर मिलना चाहिए। कभी कभी सर्कस आती है, देखने के लिए हम जाते हैं, शहरों में आती है, तंबू लगाकर उसमें उनके पास जानवर होते हैं, उनके खेल कराते हैं। तो उसमें हाथी फुटबॉल खेलता है, बंदर साइकिल चलाते हैं, शेर और बकरी एक साथ खाना खाते हैं। हम पैसा देकर टिकट निकालकर उसको देखने जाते हैं। लेकिन कोई हमसे कहे कि हाथी का तो बड़ा विकास हो गया, बंदर का तो बड़ा विकास, उनका विकास ये नहीं है। ये मनुष्य फुटबॉल खेलना सीख गया, अच्छी तरह फुटबॉल किया, खेला, अपनी टीम को जिताया, देश के लिए मेडल लाया, मनुष्य का विकास है। लेकिन बंदर साइकिल चलाए, हाथी फुटबॉल खेले, उनका विकास नहीं। वो तो जंगल के पशु है, उनका एक स्वभाव है जो प्रकृति ने उनको दिया है, उनकी वो प्रकृति है, यानी स्वभाव है। उसमें वो आगे जाएंगे तो उनका विकास है। शेर बकरी के साथ खाना खाए तो शेर अहिंसक बन गया, ये प्राकृतिक नहीं है। शेर तो वही है जिसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे पशु आदमियों सहित अपने अपने घर में दुबक कर छुप जाते। जिसकी ये धाक जंगल में नहीं है, उस शेर को शेर क्या कहना।